बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर पर संग्राम छेड़ा हुआ था। अब क्योंकि चुनाव पश्चिम बंगाल में है, 27 में उत्तर प्रदेश में है और भी कई स्टेट्स में चुनाव है, तो अब एसआईआर का एजेंट दूसरे स्टेट्स में भी पहुंच रहा है। बीएलओस को अपनी ढाल बनाकर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है। इसे बहुत खतरनाक बताया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया बिना योजना के चल रही है, जिसमें अराजकता और खतरा है। तो उधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी वोट कटिंग की बात कर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर घुसपैठिए हैं तो विपक्ष को इन पर प्यार क्यों आ रहा है, और घुसपैठिए हैं कि नहीं है, यह सवाल अब ज्यादा दिनों तक बचा नहीं है। क्योंकि जब से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, 99.99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। उसके बाद से ही बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर क्या हालात हैं, क्या वो तस्वीरें अब तक आपने नहीं देखी हैं? आई एम श्योर आपने देख ली होगी। तो फिर इसीलिए सवाल उठ रहा है कि घुसपैठिए देश में रहने चाहिए। क्या ये चाहता है विपक्ष? क्या ये चाहता है इंडिया ब्लॉक? या फिर इंडिया ब्लॉक की जो चिंताएं हैं, जैसे कहा गया, एक पत्र लिखा था इससे पहले भी ममता बनर्जी ने, उसमें लिखा 28 बीएलओस की जान चली गई। बीएलओस के ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर है। तो क्या इन सवालों से सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बच रहा है? तैयारी पूरी नहीं है? इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की तो विपक्ष को बेचैनी होने लगी है। बिहार के बाद अब बंगाल और यूपी में एसआईआर पर सियासी शोर शुरू हो गया है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि एसआईआर के दबाव में बीएलओ की खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी एसआईआर पर रोक लगाने की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव ने भी एसआईआर के खिलाफ रणनीति बनानी तेज कर दी है। इन दोनों के साथ कांग्रेस भी 14 दिसंबर को एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है। कांग्रेस भी चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को करने का आरोप लगा रही है। एक तरफ विपक्ष एसआईआर को लेकर लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर की मौजूदा प्रक्रिया अनियोजित और जबरन तरीके से चलाई जा रही है, जो लोग और अधिकारी दोनों को जोखिम में डाल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन अवैध घुसपैठियों से विपक्ष को इतना प्यार क्यों है? ये भी साफ है कि ये भाईजान इनके वोटर्स हैं, तभी तो विपक्षी नेता इनकी पैरवी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देख लीजिए, बिहार से जो चीजें शुरू हुई, बिहार में तो बम्पर मतदान हुआ, बिहार में तो एनडीए की बहुमत के साथ सरकार बन गई। राहुल गांधी जी पहुंचे थे। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था, कांग्रेस ये लगातार कह रही थी कि हम तो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने एक्सपोज किया। इसी क्रम में आपने देखा होगा, अब क्योंकि यूपी में भी 27 बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आता, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो भी आप देखिए, इसीलिए इस पूरे मसले को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि बीएलओस को पूरी तरीके से ट्रेन नहीं किया, बीएलओस को सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस वजह से बीएलओस अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हट रहे। ये एक गंभीर विषय है, इस पर मैं बात करूंगा। मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ कुशल पांडे साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जाने माने भारतीय जनता पार्टी के। कुशल भाई, नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है मेरे इस शो पे। कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ताओं में शुमार उमा शंकर पांडे जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पांडे सर नमस्ते, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपने इनको कई बार देखा होगा, जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखती है। पूजा जी, आपको भी मैं नमस्ते कर रहा हूं, स्वागत आप ही का कर रहा हूं। और कुछ ही देर में शुभांकर भाई भी मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता होंगे टीएमसी के। मैं शुरुआत कुशल भाई आपके साथ ही कर रहा हूं। कुशल भाई, राहुल गांधी जी ने राजधानी दिल्ली से लेके अलग अलग जगहों पर जाकर बार बार कहा हमने बॉम्ब फोड़े हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने सीधे सीधे एक ही नारा पूरे बिहार इलेक्शन में लगाया,
वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, यही चीजें आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन बिहार का मैंडेट सामने आया, वो तो इसको मानने को तैयार नहीं है कि इसमें आप जीते हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बी टीम, बी पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और यही बातें हम बंगाल में भी सुन रहे हैं, यही बातें फिर उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा दूर थोड़ी है 27। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी के पास कोई काम है नहीं। हाँ ये वोट चोर गद्दी छोड़, अगर वोट चोरी होता हाँ। तो पूरे भारत में के हर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, पहली बात। सही बात। दूसरी बात, अगर वोट चोरी होता तो 2024 में मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो वो भी हो 240 पर हम नहीं रुकते, वेरी ट्रू। हम 400 पार कर जाते हैं। Very और true. अगर वोट ही चोरी करना रहता तो 2021 से लेकर के 2025 के अंतराल तक भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में 250 से 300 कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस ने मौत के घाट उतार दिया है। हाँ। अगर हम वोट ही चोरी करते तो फिर तो ममता बनर्जी को उखाड़ करके हम बांग्लादेश फेंक देते, फिर वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। तो राहुल गांधी जी को कोई काम है नहीं, वो विपक्ष के नेता, विपक्ष में कोई रोल बचा नहीं उनके पास में। हाँ। तो सारे जगह घूम करके वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये कहते हुए फिर रहे हो। हाँ। दूसरा कोई काम नहीं, कहने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। सही बात। बाकी तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी जगह विपक्ष को बोलने का जगह ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। विपक्ष जो कभी की नहीं वो मोदी जी करके दिखा दिए हैं, तो विपक्ष कहाँ आवाज उठाएगी? यही आवाज उठाएगी, वोट चोर गद्दी छोड़। और कोई काम नहीं राहुल गांधी जी को, उन्हें अभी आराम करना चाहिए कम से कम 10 सालों तक। उसके बाद फिर कांग्रेस का हो सकता है कि थोड़ा आप बताइए ना मेरे को। हाँ। बिहार में क्या हाल हुआ, बहुत बुरा हाल बंगाल हुआ। में क्या हाल है, बंगाल में क्या था, बंगाल में हाँ। बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस हाँ। दोस्ती, दिल्ली वहां पर दोस्ती है, दिल्ली में कुश्ती है, अन्य राज्यों में भी कुश्ती है उनके साथ में। आप बताइए ना पूरे भारत में क्या है? ठीक जो है। कांग्रेस और सीपीएम है कहीं एक है, सिर्फ बंगाल को छोड़ करके। राहुल गांधी जी के पास कोई काम नहीं है, यही काम करते रहेंगे। विपक्ष का रोल भी नहीं निभा पा रहे सही तरीके से, कि विपक्ष का सही तरीके में काम क्या है वो भी उन्हें नहीं मालूम है। ठीक है, ठीक है कुशल भाई, आपका ओपनिंग आ गया। उमा शंकर सर प्लीज आप आ जाइए। कुशल भाई तो कह रहे हैं ना आप 3 में हैं ना आप 13 में हैं, और इसीलिए हवाई आप लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। राहुल जी जाते हैं बिहार में, तालाब में छलांग लगाते हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह जाते हैं, टूरिस्ट बनकर जाते हैं, आ जाते हैं। आप ना 3 में ना 13 में, कैसे चलेगा? और इसीलिए आप कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। क्या बंगाल इलेक्शंस में भी सबसे बड़ा नारा यही रहने वाला है कांग्रेस का? रोहित जी देखिए, पांडे जी हाँ। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं, और अगर हम इन्हीं की भाषा में देश के प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाएंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। खैर, वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, मैं अभी उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। डन सर। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का, विपक्ष का जो काम है, राहुल गांधी जी पूरे देश में बखूबी उसको कर रहे हैं। ये जो वोट चोरी हो रहा है एसआईआर के माध्यम से, जो पहले महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, और उससे सतर्क होकर जो बिहार में करने की कोशिश की जा रही थी, राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार की जनता को और देश की जनता को यह बताने की कोशिश की कि अगर आप सतर्क नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आपके वोटों की चोरी होगी। और उन्होंने कर्नाटक के आनंद विधानसभा और कर्नाटक के महादेवा और महाराष्ट्र के आनंद विधानसभा के माध्यम से बाकायदे मीडिया के साथियों के सामने उन्होंने दिखाया, और बाद में तमाम पत्रकारों ने हरियाणा के पलवल के होडल विधानसभा के उस घर पर भी गए, जहां पर एक ही घर में 501 वोट बने हुए थे। तमाम पत्रकारों ने दिखाया कि रहते 7 लोग हैं और उस घर पर रजिस्टर्ड है 501 वोट, और घर के मालिक को पता ही नहीं। लेकिन वो घर का मालिक कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जनप्रतिनिधि था। अब जब पूरे देश में 12 राज्यों में अभी इन्होंने एसआईआर शुरू किया है, रोहित जी आप समझिए प्रधानमंत्री जी ने क्या भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष घुसपैठिए को बचाना चाहता है। आपका भी जो मैंने प्रोमो देखा, ऑलमोस्ट लगभग वैसे ही नैरेटिव की बातें आपके भी प्रोमो में आई। अब आप समझिए, जो बिहार का एसआईआर था रोहित जी उसके इलेक्शन कमीशन के आंकड़े उठा के देखिए, घुसपैठिए के नाम पर 1087 ऑब्जेक्शंस चुनाव आयोग ने स्वीकार किए थे, और उस 1087 में से 390 लोगों को गैर भारतीय माना गया। उसमें ज्यादातर नेपाल के हिंदू थे, केवल 76 ऐसे लोग थे, 76
हाँ। ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आया था बिहार में जी। जो मुस्लिम थे और दूसरे देश के थे। ये इलेक्शन कमीशन का डाटा है। ठीक है। 2005 से लेके हाँ। 2013 तक रोहित जी, हाँ। जो कांग्रेस पार्टी की यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, उमाशंकर जी, हमने 88,000 से ज्यादा हाँ। बांग्लादेशियों को चिन्हित किया हाँ। और उनको हमने बांग्लादेश भेजा। ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हाँ। 2014 से लेके 2019 तक जो डाटा है जी। उसमें 2566 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई करके बांग्लादेश भेजा। जी। कहा 88,000 जो हम नैरेटिव नहीं करते घुसपैठिए का, हाँ। और कहा 2500 2019 के बाद का इनका कोई डेटा नहीं है Done, sir. कि इन्होंने कितने मुस्लिम बांग्लादेशियों को आ रहा आइडेंटिफाई हूं, कुशल करके बांग्लादेश को भेजा। नहीं, अब आप उमाशंकर जी, बताइए, ये नैरेटिव उमाशंकर जी, मैं एक बार बस ओपनिंग ले लूं सबका, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका है। लेकिन आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आंकड़ा आया, यानी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े को मान रहे हैं। उमाशंकर जी, हम करते हैं उमाशंकर जी, इस देश की माटी में हाँ। हमारा खून है, हमारे नहीं, सबका खून है, हम सबका कांग्रेस के खून है। उमाशंकर जी सुनिए तो, इस देश की मिट्टी हाँ। को- इस माटी में हम से सबका बिल्कुल खून है। बोल रहे उमाशंकर जी हैं। मेरी बात तो रोहित जी, सुनिए। मैं जवाब देना उमाशंकर जी, मैं चाहूंगा। 10 सेकंड और आपको दूंगा, 20 सेकंड और दूंगा, लेकिन प्लीज उमाशंकर जी मुझे बता दीजिए, आपने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ, उमाशंकर जी आपने कहा जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, राहुल गांधी जी वो मेरे भी रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन है। जैसे प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री है, वैसे ही राहुल गांधी इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं उनके पद की भी सम्मान करता हूं, उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं, आपने कहा जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, फिर राहुल गांधी जी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, यानी बिहार में तो नहीं हुआ ना? बिहार में जनता को आपने सतर्क किया कि वोट चोरी हुई, 203 सीटें आई हैं। नहीं 20 सेकंड से पूजा जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल नहीं, हाँ। हमने सतर्क किया, लेकिन चोरी तो हुई ना। अच्छा, चोरी हुई है, आप ठीक ये है। बताइए रोहित जी, जी सर, जी। 69,69,00,000। हाँ। रोहित जी, ये मेरा बहुत गंभीर सवाल है। गंभीर आप बात है, सुधीर बोलिए। पत्रकार हैं। हाँ। बिहार में जो 69,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, हाँ। वो घुसपैठिए तो नहीं थे 69,00,000, वो देश के नागरिक थे। हाँ। क्या देश के नागरिकों का यह अधिकार नहीं है हाँ। कि उनका नाम वोटर लिस्ट में रहे? ये लेकिन 69,00,000 लोग आप कौन थे? जो बात कह रहे हो उमाशंकर जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये 69,00,000 को छोड़िए, इसका 1%, 6,900 लोग भी मुझे इलेक्शन के बाद बिहार में सड़कों पर उतरे हुए नजर नहीं आए कि मेरा नाम कट गया। ये आपके पास ऐसी जानकारी हो तो आप जरूर दीजिएगा, मैं तो 1 घंटा इस पर बात करूंगा। एक बार बस पूजा जी का रिएक्शन ले लो, आप ही की साथी है, हमारी साथी है, एक रिएक्शन ले लो पूजा जी का बस। कॉन्फ्रेंस में हाँ। जिनके नाम काटे गए थे उनको मीडिया के सामने नहीं लाके रखा था? क्या उन लोगों को नहीं लाके रखा था? हाँ। जिनके नाम मृतक लिस्ट में डाल के काट दिया गया और राहुल गांधी जी उनके साथ अपने घर में नहीं बैठ तो के उमाशंकर चाय जी मैं नहीं यही तो पिए कह रहा हूं, क्या? उसके बाद इससे राहुल बड़े गांधी जी सबूत गए होंगे, क्या वो नाम चाहिए जुड़वा दिया रोहित होगा ना जी? कांग्रेस ने। आपकी भी तो जमीनी कार्यकर्ता इतनी मजबूत हैं, ऊर्जावान है, वो तो जुड़वा दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। सजग पार्टी है आपकी, सबसे पुरानी पार्टी है, आपके कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो ज्यादा व्यवस्थाओं को भी समझते हैं। मैं तुरंत आ रहा हूं, शुभांकर भाई भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पूजा जी भी नजर आ रही है, शुभांकर भाई आ रहा हूं तुरंत। उमाशंकर जी एक बार बस ओपनिंग हो जाए, फिर शो आपका, यकीन मानिए शो आपका। पूजा जी प्लीज आप मुझे बताइए, पूजा जी राहुल जी तो कह ही रहे हैं वोट चोरी हो रही है, अभी आपने उमाशंकर जी को भी सुन लिया, वोट चोरी हो रही है। यूपी में तो कई जगह समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी टक्कर दी है, बहुत अच्छी फाइट दी है। आपको भी लग रहा है एसआईआर चोरी, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोदीफिकेशन, जिस तरीके के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं? आपको नमस्कार रोहित जी, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में चलाई गई हुई थी। ये चलाई गई हुई थी, इसका अनाउंसमेंट हुआ था 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर से पहले हुआ था। 7 अक्टूबर को वहां पे जो होता है आचार संहिता लागू हो गई थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो गया हुआ था। उसके बाद में 17, 24 एंड 31 ऑफ द अक्टूबर ये इसके तहत जो है फंड ट्रांसफर किए गए थे। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है और इलेक्शन कमीशन उस पर शांत रहा। जब एप्लीकेशन पड़ी तो जो 7 नवंबर को जो है पहले से प्लान था कि ये भी जाएगा 7 नवंबर को, तो वो रुका था। तो ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन कितना बायस्ड है। और अगर आप 2024 के परिणाम की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पे समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होकर के निकली, तो मैं आपको बता दूं अगर वोट चोरी बिल्कुल नहीं हुई होती तो समाजवादी के पार्टी के खाते में 10 सीटें और होती। अच्छा। समाजवादी पार्टी धरातल पे रहकर के इतनी मेहनत की होती, चोरी का परिणाम है। अब बात कर लेते हैं एसआईआर की। एसआईआर में प्रॉब्लम क्या चल रही है? अगर हम बात करें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, तो बिहार में
आपको पता है कि 2024 से पहले पूरे देश में समिरी रिवीजन हुआ। समिरी रिवीजन क्या होता है? जो लोग शिफ्ट कर गए, जो लोग डिजीज कर गए, उनके नाम को हटाना, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफिकेशन वाज डन इन 2024 बिफोर इलेक्शन ऑफ 2024। उसके बाद में बिहार इलेक्शन से पहले जनवरी में 2025 को भी रेक्टिफिकेशन हुआ, समिरी रिवीजन हुआ, हर चुनाव से पहले होता है। उसके बाद में इनको सडनली रियलाइज होता है कि नहीं, हमको 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में एसआईआर करना है। उसके लिए अगर कोर्ट में फाइट नहीं होती तो ये आधार कार्ड को नहीं लेते एज अ थर्ड डॉक्यूमेंट। अब सॉरी 30th डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी तो चुनाव है नहीं ना रोहित जी, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है ना। आपको इतनी क्या हड़बड़ी पड़ी हुई है कि टीचरों को आपने लगा दिया, बच्चों का एग्जाम हो जाएगा मई में, उनको समर वेकेशन मिलता, आप टीचरों को लगाते, उनको ट्रेनिंग दे देकर प्रॉपर भेजते। आपका पॉइंट अच्छा है, लेकिन वो इसी पॉइंट को लेकर तो आगे आ रहे हैं। बिहार में एकदम इलेक्शन से पहले किया तो भी प्रॉब्लम, उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 साल पहले कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम। वो यही तो, इसी चीज को तो एम्पलीफाई कर रहे हैं कि देखिए इनको तो हर चीज से प्रॉब्लम है, जो सरकार कर ले, जो एसआईआर कर ले। सरकार कर रही है क्या एसआईआर? पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। ये देखिए, हम आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन सरकार है। आप भी कह रहे हैं सरकार कर रही है, सरकार एसआईआर कर रही है। आप सोचिए कि सरकार इलेक्शन कमीशन अपने आप में इतना एंटेंगल हो गया हुआ है कि मैं कई सारे मीडिया चैनल में बैठी हुई और कई सारे भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि मैं एसआईआर करा रहे हूँ। एसआईआर सरकार कराती है। ये तो जो है पहली बार ऐसा हो रहा है देश में। 2003 में जब हुआ था, आप कह रहे 2003 में, आपको पता है कि भारत की आजादी के बाद में ये 14वां एसआईआर हो रहा है। 2003 में जो है 12वां हुआ था, बिहार में हुआ 13वां, अब 14वां हो रहा है। और इतना एंटेंगल हो रखा हुआ है कि सब सरकार कर रही है। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आ रहा है? पूजा जी, इलेक्शन कमीशन की बात होनी चाहिए ना। एसआईआर इलेक्शन कमीशन करा रहे हैं ना, सरकार थोड़े करा रही है। और हमारा प्रश्न इलेक्शन कमीशन से है। हम इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ में साठ गांठ में है। अब इलेक्शन कमीशन आकर के इसका जवाब देना चाहिए ना। सरकार के साथ में अगर सरकार नहीं है, सरकार शांति से बैठी रहे, लेकिन नहीं, क्योंकि सरकार है, इसीलिए बार बार जो है सरकार का नाम आ रहा है। इससे पहले तो नहीं आता था इलेक्शन कमीशन, कोई भी कार्य कर रहा होता था। जी, आपको पता है, आप तो काफी डिबेट्स में बैठती हैं, आपको हम देखते हैं, सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं। पूजा जी, आपको तो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्पोक्स पर्सन जो समाजवादी पार्टी के पास है। आप बहुत फैक्ट के साथ बात करते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये चीज आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यही तो आरोप लगा रही हैं कि आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी वालों को बोलना पड़ रहा है। आरोप क्या है? हाथ कंगन को आरसी के, मैंने आपको बता दिया, क्रॉस चेक कर लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट। अगर ना हो 17, 24, 31 आपने जो डेट दी बिल्कुल सही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और ये पैसे ट्रांजेक्शन हुए। कुशल भाई भी मुस्कुरा रहे, तुरंत आ रहा हूं कुशल भाई के पास भी। पूजा जी, एक ओपनिंग में ले लो शुभांकर भाई का, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका है। कुशल भाई तुरंत आ रहा हूं। शुभांकर भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत करो। शुभांकर भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बिहार में तो देखिए ये पूरा मुद्दा उठाया गया है कांग्रेस की तरफ से भी। अभी ममता दीदी ने भी लेटर लिखा, वो पूरा लेटर मैंने पढ़ा, काफी संवेदनशील वो पूरा लेटर मुझे लगा, जिसमें बताया गया 28 बीएलओस की मौत हो गई। आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए की जा रही हैं? इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलेगा क्या? और वो तो कह रहे हैं कि हम बीएलओस को दिल्ली में ट्रेन करके भेज रहे हैं। आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। क्या है कि रोहित जी, ऐसा है ना कि इस समय देश में एक हम लोग ने जनतंत्र का एक माहौल बना दिया है। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो हम सरकार के नैरेटिव के साथ चलें, है ना। अगर सरकार के नैरेटिव के साथ चलते हैं तो आपके पास एक तमगा होता है कि आप जो है, आप राष्ट्रवादी हैं, आप देश प्रेमी हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही आप सरकार से प्रश्न पूछेंगे, एक प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, तो तुरंत वहीं पे आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। आप तुरंत जो है, आपका देश प्रेम वहीं पे खत्म हो जाएगा। खैर, अब बात यह है कि थोड़ा सा सेंसिबल कुछ बातें करें। प्लीज, प्रॉब्लम कहाँ है? एसआईआर है, एसआईआर होना था क्या? कांग्रेस पार्टी, तृणमूल, ये विपक्षी पार्टियां जो है, ये क्या एसआईआर के खिलाफ हैं? सब एक बात बताइए, मैं अभी तक समझ नहीं पाता हूँ, क्या सेंसस, एसआईआर, इस प्रकार के जो कार्रवाइयां हैं, इसके खिलाफ कोई भी पार्टी, सरकार, इंडिविजुअल हो सकता है? जो नियम है, जो नॉर्म है, वो नॉर्म है, ठीक है। समस्या तब आती है जब नॉर्म को उधेड़ा जाता है। कैसे उधेड़ा जाता है वो भी मैं आपको बताइए। साहब देखिए, ये एसआईआर की जब बात आती है तो सीधी सी बात है, ये सारी चीजें, जैसे बंगाल की जब बात आती है, वहां तो एनआरसी, सीए, सभी चीजों को लेके मतलब विवादित है, समझ रहा हूं। तो ये नया आ गया। अब क्या है कि जब नामों की सूची के साथ जब चलता है तो सबसे पहली बात ये आती है कि क्या साहब आपकी यहाँ पे एक प्रॉपर जनगणना हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है। क्या सेंसस का कुछ है? एक व्यक्ति है यहाँ पे जिसके नाम पर कोई बात ही नहीं करता। मृत्युंजय नारायणन एक पोस्ट होल्ड करते हैं,
क्या पोस्ट होल्ड करते हैं? अगर यहाँ पे बैठे पैनलिस्ट से मैं पूछूं सबसे, मृत्युंजय नारायण एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं। कौन है साहब मृत्युंजय नारायण? बता सकता है? ही इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब बात यह है कि उनकी तो विषय, मतलब उनको कभी विषय में लाया ही नहीं जाता। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ, उसके बाद 2021 में होना था, सब चुप्पी बांधे पड़े हैं। उनके विभाग से एक प्रश्न नहीं पूछा जाता कि जनाब, जिस सेंसस के ऊपर चल करके जो है सारे नाम, चाहे सिटीजनशिप आए, चाहे आपका SIR हो, चाहे कुछ चीजें हो, ये सारी चीजें आपकी मेन सेंसस के ऊपर निर्भर करता है, जिसको लेके हम लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। सब सिस्टम की बात करें तो सिस्टम से चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आती है जब हम हर चीज आधे अधूरे काम पर करते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर भी मैं मजे की बात बताऊं, थोड़ी देर मजे तो ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कॉमेडी भी कर लेता हूं। देखिए, बंगाल की कॉमेडी अलग हो जाता है टीवी पे। हाँ, कीजिए। बंगाल की कॉमेडी अलग है। बंगाल की देखिए, हम नहीं कर रहे, सरकार कॉमेडी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉमेडी कर रही है। आप मुझे ये बताइए, अभी बंगाल में अभी दिखाया जा रहा है, हर एक चैनल पर चल रहा है कि बांग्लादेशी अभी जो है वापस भाग रहे हैं, ठीक है ना, एक्सोडस हो रहा है, एक्सोडस हो रहा है। और उसके ऊपर कहा जा रहा है कि SIR की वजह से एक्सोडस हो रहा है। ये जितना जो वापस जा रहे हैं वो SIR की वजह से हो रहा है। साहब, अब ये बात बताइए, हंसने की बात है कि नहीं? कब से SIR जो है वो सिटीजनशिप का जो है विषय वस्तु कब से बन गया? SIR का काम था, SIR लाया जा रहा है कि भाई साहब आप वोट देने योग्य है कि नहीं है। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है, अगर आपका नाम रिवाइज लिस्ट में आता है, भाई आप वोट दे सकते हैं। अगर नहीं था, जोड़ा गया तो दे सकते, हटा दिया गया तो नहीं दे सकते। ठीक है, ये वोटिंग राइट तय करता है, ये सिटीजनशिप राइट कब से तय करता है? नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कॉमेडी की बात कर रहे हैं ना, आप कॉमेडी की बात कर रहे हैं। शुभंकर भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो विजुअल्स आ रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ जमा है, वो झूठे हैं? इसकी कॉमेडी तो सुन लीजिए, कॉमेडी पर तो आया ही नहीं। प्लीज प्लीज, मैं तो सिर्फ उन लोगों से, मैं तो यहाँ पे जो भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, हमारे होम मिनिस्टर, लर्नड होम मिनिस्टर वहाँ पे है, मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में CA और NRC लागू है कि नहीं है? मतलब वहाँ पे होना है कि अब उसकी दरकार खत्म हो गई है, SIR से सारा काम निकल गया। तो या तो बता दे भाई साहब, SIR से सब कुछ होता है। तो शुभंकर भाई, मैंने तो अभी ये सुना था ना, ममता दीदी कह रही थी SIR NRC का पहला कदम है, ये कॉमेडी तो नहीं है? ममता दीदी, अरे बाबा, ममता दीदी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ममता दीदी के कहने से यही बात भैया होम मिनिस्टर कह दे, तो ममता दीदी को सीरियसली लेना छोड़ दे, जो कह रही है उसको सीरियसली ना लें। शुभंकर भाई, ये कैसे चलेगा? बहुत स्ट्रांग लेडी है, देश की स्ट्रांग लेडीज में शुमार हैं। अगर वोट चोरी हो रहा होता तो वो तो कह रहे पिछली बार ही खेला कर देते। वो प्रधानमंत्री जी गए थे पिछली बार भी, कह रहे थे 2 मई दीदी गई। दीदी कहीं नहीं गई, दीदी इज वेरी स्ट्रांग इन बंगाल। अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, आपने कहा ना कि क्या उनको, क्या दीदी को सीरियसली न ले। हमने कहा अगर अपने यहाँ पे अगर ऑपोजिशन को सीरियसली ले लिए होते तो इतना सब चर्चा होती किस बात पर? प्रॉब्लम तो यही है कि सरकार ने कभी अपने ऑपोजिशन को सीरियसली लिया ही नहीं। यही तो बात है, कभी सुने ही नहीं, ना लोकसभा में सुने, ना राज्यसभा में सुने, ना घर के अंदर सुन रहे, ना घर के बाहर सुन रहे। तो समस्या तो ये पे खड़ी है। अगर सुन लिए होते तो हर चीज पर एक पॉलिसी बनने से पहले एक चर्चा होती है, भैया हम ऑपोजिशन को। ये अच्छी बात कही आपने शुभंकर भाई, ये बढ़िया बात कही। लोकतंत्र में तो ऐसा ही होता है, हारता थोड़ी कोई है। एक सरकार चलाता है, एक विपक्ष में बैठता है, एडवाइस करता है, कान भी खींच ले, क्या दिक्कत है? कुशल भाई इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं शुभंकर भाई। शुभंकर भट्टाचार्य बता रहे हैं कि ठीक है, आप सरकार में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, CM हमारी ममता दीदी हैं, स्टेट में आप कुछ भी करिए, आप और हम सब भारतीय तो हैं, लेकिन कम से कम बात तो कीजिए, बात तो सुनिए। कुछ अच्छे इनपुट्स अगर शुभंकर भाई के पास हैं, कुछ अच्छे इनपुट्स अगर ममता दीदी के पास हैं, तो ले लीजिए ना। ये कहना चाहूंगा कि जैसे शुभंकर जी ने कहा कि बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, ये क्या CA है, NRC लागू हो रहा है, ये तो SIR है। तो बस SIR किस लिए है? SIR क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जो बाहरी है, जो घुसपैठी है, जो हमारे देश में जोर जबरदस्ती बैठे हुए, इसको मुख्यमंत्री ला करके बैठाई हुई सिर्फ वोट बैंक के लिए, जिनके वोट बैंकों से चुनाव जीतते हुए आ रही हैं, जिसके वोट बैंकों से चुनाव जीतते हुए आ रही हैं। आरो तुरंत आरो पूछा जी आपके पास, आरो पूछा जी। आपने कहा मैं शांति से सुना, आपने कहा मैं शांति से सुना, आपने कहा मैं शांति से सुना। मुख्यमंत्री SIR का विरोध क्यों कर रही है? आप ये जवाब दीजिए हमें। मैं तारीफ कर रही हूँ कि आप मुख्यमंत्री रास्ता पर क्यों कर रही है? आपने वो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री रास्ता पर क्यों कर रही है? आप भी यही बात कह रहे हैं ना कि जो लोग
एसआईआर पहले करा कौन रहा है? पूजा जी आपने भी कहा, मैंने बखूबी शांति से सुना, मुझे तो जवाब देने दीजिए। माना सरकार में है, मुझे सरकार में देने रहिए, दीजिए, मैं जवाब दूंगा, आपका पावर भी में है, जवाब उसका दूंगा। तो ये सपा सही कांग्रेस होता है। तीनों वो जन आप का जो जनता इंडिया की ठीक है, के कुशाल भाई बोलिए, कुशाल भाई बोलिए, वापस मौका दूंगा पूजा जी आपको। एक-एक करके मैं कुशाल भाई, जवाब कुशाल दूंगा। भाई। आप लोगों का क्वेश्चन मैंने सुना है। पूजा जी मैं आपके जवाब पे आ रहा हूँ, मैं आपके जवाब पर आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आपका भी जवाब दूंगा। पूछा है आपने, मैं आपने आपका भी अपने बड़े जवाब नेताओं दूंगा, से पहले पूछा या मुझे पढ़ाई शुभांकर किया? जी का जवाब तो देने दीजिए। शुभांकर जी ने जो कहा, शुभांकर जी ने जो कहा, मुझे मालूम है कि तीनों दल अभी इंडिया गठबंधन में है, हाँ, 1:3 हो गया। ये बात तो मुझे भी महसूस हो रही है, 1:3 हो गया आज। कुशाल भाई तीनों का जवाब देने हैं आपको। कुशाल भाई 1:3 हो गया आज, थोड़ा पलड़ा भारी है दूसरी तरफ, लेकिन आपको मौका दूंगा पूरा। ठीक है पूजा जी, आई कम टू यू। पूजा जी, आई कम टू यू एक बार। कुशाल जी, मैं बता रहा हूँ। हाँ कुशाल जी प्लीज, कुशाल जी बोलेंगे। शुभांकर जी ने जो कहा, और हाँ। आपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो भीड़ लगी है, हाँ। मैं खुद कोलकाता का निवासी हूँ, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, राजारहाट, वाह। गोली मारी उन लोगों को। जो बड़ा बाजार में अमर स्ट्रीट, बड़ा बाजार के अमर स्ट्रीट थाना के पास में, हाँ। उसके बाद अब मैं बता दूं लंच घाट है, उसके बाद में जो रोहिंग्या रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनका कोई रेसिडेंशियल नहीं है, लेकिन उनके पास वोटर आई कार्ड है। कहां से है भाई? उनके पास वोटर आई कार्ड है, उनका घर नहीं है, झोपड़ी लगी हुई है रास्ते पर, लेकिन उनके पास वोटर आई कार्ड है। कौन दिया? राज्य सरकार ने दिया। और अगर आज यही एसआईआर हो रहा है तो उनको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनका वोट बैंक खत्म होगा, 2026 में चुनाव है, हमारी सरकार चली जाएगी, हम कोई खेला नहीं कर पाएंगे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। शुभांकर भाई क्यों आप इतने मुस्कुरा रहे हैं? देखिए कितनी सीरियस बात वो कर रहे हैं। शुभांकर भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं गोली चल रही है बंगाल में, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ, अब मैं बोल लूं? आप बोलिए। माफ करिएगा, मैं वो कह रहे हैं गोली चल रही है बंगाल में, आप मुस्कुरा रहे हैं। शुभांकर भाई बहुत अच्छा कर दिया, इतनी हंसी मैंने मतलब 10 रुपए नहीं लगाए। वह 2-3 चीजें मैं पता चला, एसआईआर जो है नहीं बिल्कुल आपने जो बताया कि ऐसे रोकी नहीं जा सकती। आपकी मुख्यमंत्री भी जब मंच से बोलती है ना तो पूरा देश देख करके हंसता है, पूरा देश देख करके हंसता है, क्योंकि जिस तरह का कॉमेडी वो मंच से करती है वो पूरा देश देखता है, हर एक न्यूज चैनल पे लोग देखते हैं। ये आप जो हंस रहे हैं सही है, ये परिचय आपने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता है। पहला अधिकार बनता है पूरे देश में बोलने का, आपको पहला अधिकार है पूरे देश में बोलने का, आप बोल लीजिए। आपको जब शिष्टाचार लगे कि नहीं सामने वाले को सुनने का, मैं तब बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड है शुभांकर भाई, 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। उमाशंकर सर तुरंत आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए बस। पहलू बता रहा हूं, पॉइंट में 3 गिन रहा हूं, बताइए जल्दी। मैं उसके बाद कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी आप लोग समझदार है, कुछ समझते रहिए। परफेक्ट, बताइए। पहली बात, आज के दिन में हम सब ने एक नया ट्यूशन लिया कि एसआईआर जो है वो सिटीजनशिप निर्धारित करने के लिए। हाँ। पहली बात, ये आज तक हमको तो नहीं पता था साहब, ये पता नहीं, हो सकता मेरे शिक्षा में कुछ कमी रही हो, मैं बाकियों पर मैं नहीं कहता। दूसरी बात जो पता चली कि वो जो बांग्लादेशी जो थे, जो यहाँ पे वोट दे रहे थे, लगातार ममता बनर्जी को वोट दे रहे थे, हाँ। वो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड लेके वापस भाग रहे। अरे यार, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शुभांकर जी, हमें लगता है शुभांकर जी न्यूज नहीं देखते, पेपर नहीं पढ़ते। राजारहाट, न्यू टाउन में नहीं शुभांकर भाई, ये बात तो सच है। शुभांकर भाई मुझे नहीं पता, आप तो ग्राउंड पर ज्यादा रहते हैं। बंगाल बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी मिले हैं जो कह रहे हैं कि पिछली बार वोट भी दिया हमने। उन्हें नहीं दिखाई देता ये चीज, उन्हें ये चीज नहीं दिखाई देता है। नहीं सुनेंगे, नहीं बोलना है, सिर्फ आपको अकेले बोलना है। हम तो बता रहे हैं आपको कि जब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आती है तो आपकी आंखों पर पट्टी बन जाती है, मुख्यमंत्री की आंखों में पट्टी बन जाती है। आप न्यूज चैनल नहीं देखते हैं कि राजारहाट, न्यू टाउन में हजारों हजार आधार कार्ड और वोटर कार्ड रास्ते में फेंके हुए मिले हैं। क्यों आपके राज्य में बीएलओ सुसाइड क्यों कर रहे हैं, ये हमें बताइए। आप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको जबरदस्ती पार्टी कार्यालय में बैठा करके उनके ऊपर दबाव दे करके जैसा मैं कहूंगा वैसे ही करना पड़ेगा। कुशल भाई एक बार देते हैं 20 सेकंड। शुभांकर भाई सिर्फ 20 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको, 20 सेकंड दे पाऊंगा। शुभांकर भाई कंक्लूड कीजिएगा, आपके 3 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए। अच्छा, मैं तो तीसरे पॉइंट पे आया भी नहीं, मैं तो जितनी बार मुंह खोलने जा रहा हूँ कुशल जी बीच में आ जा रहे हैं। नहीं पर आपकी आवाज आ रही है। या तो मैं चुपचाप ही बैठूं, आप मुझको बता दें कि भाई साहब इसमें भी जो है 60% कुशल जी, 30% आप लोग बोल लीजिए। नहीं पर आप हैं भी तो 3:1 तो है ना शुभांकर भाई, आपको समझना पड़ेगा 3:1 तो है ही ना। तो अब यहाँ पे तो मैं तो इसीलिए छोटा अपना भाई अपने उसी हिसाब से जो है मैं अपना कह के जा रहा हूँ कि देखिए
दो पॉइंट मैंने आपको बताई। एसआईआर सिटीजनशिप के लिए था, एक दूसरा की जो भाग रहे हैं वो आधार कार्ड लेकर भाग रहे हैं, ठीक है, वो उनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लेके भाग रहे हैं। वो तीसरी बार भी बेचारे दे सकते थे, इलेक्शन दे के तब जाते, लेकिन इस बार नहीं दे रहे, इस बार वो उधर से जा रहे हैं। ठीक है ना, उसमें मैं आऊंगा क्यों हो रहा है, घटना जानना चाहेंगे तो बता भी दूंगा। और तीसरी बात और इंटरेस्टिंग बात है कि मुस्लिम तुष्टीकरण इसलिए इतनी ज्यादा वहां पे हो रही है कि मुस्लिम भी देश छोड़ के भाग रहे हैं। भाई साहब, ये इससे मजेदार बात नहीं है। और चौथी बात और मजेदार है कि सिटीजनशिप और ये जितना भी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये जितनी भी चीजें हैं वो राज्य सरकार देती है साहब, ये राज्य सरकार के उसमें आता है। ठीक है, तो फैसल ये मैं चर्चा क्या करूं, जब यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि जब पूरे कुएं में भांग जब यहाँ पे मौजूद है, तो भाई साहब मैं समझाऊं क्या और मैं तो क्या समझाना क्या है? शुभंकर भाई एक्सपोज कर दो ना, आप तो इलेक्शन में जनता के सामने सारी बातें जा रही हैं। अपने घर पे बैठे वहां से पूछे कि क्या ये चार पहलू सच है कि झूठ है, वो देख ले। ठीक है, ठीक है, डन। उमा शंकर पांडे साहब, इंपॉर्टेंट बात आई है। शुभंकर भाई अच्छी बातें कर रहे हैं आप और मुस्कुरा भी इतना रहे, मजा आ रहा है। उमा शंकर जी प्लीज। उमा शंकर जी, कांग्रेस में तो स्पेसिफिकली कांग्रेस की अगर बात करूं, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक, मैं ये नहीं कह रहा देश पर राज किया, मैं कह रहा हूं चलो देश की सेवा की, बहुत सारे काम अच्छे किए, बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जनता आपसे इतनी डिस्कनेक्टेड क्यों है? देखिए, ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए आत्म मंथन और चिंतन का विषय है कि हम जनता से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे। लेकिन ये जरूर आप भी रोहित जी इस बात को समझेंगे जी सर, कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम 44 से 52 पर हुए और अब 100 के पार है। यानी कि जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि जिनको वो नॉन बायोलॉजिकल समझ रहे हैं, एक्चुअली वो एक झूठ का गुब्बारा है जो अब धीरे धीरे फूट रहा है। रोहित जी, आज आपका जिस विषय पर टॉपिक है, जो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदू और मुस्लिम के नफरत की ब्रह्मांड चलाने की जो बीजेपी लगातार कोशिश करती है, मैं उसी पर फोकस रहूंगा। इस देश में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को कब चिन्हित करके बांग्लादेश भेजा गया, मैंने आपको अभी बताया आपके राज में, कि 2005 से। लेकिन एक और इससे बड़ा रिपोर्ट हुआ था जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, तब क्या समस्या थी? तब वहां पर गृह युद्ध चल रहा था, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान लड़ रहे थे और वो सारे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट करके हिंदुस्तान आ रहे थे। हमने इंदिरा गांधी जी ने चिन्हित किया, युद्ध हुआ और बाकायदे सबको वहां भेजा गया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए। ये इतिहास है कि इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेशियों के घुसपैठ के कारण इस विश्व का भूगोल बदल दिया। बिल्कुल सही है। और आज क्या हो रहा है रोहित जी, आप मुझे बताइए ना। ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है घुसपैठिए के नाम पर, मैंने तो कहा बिहार में आपने 76 लोगों को केवल आइडेंटिफाई किया और 2019 के बाद आप बता ही नहीं रहे हो कि कितने बांग्लादेशियों घुसपैठियों को आपने आइडेंटिफाई करके भेजा। एनआरसी का 65% पार्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था, जिसमें 65,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया। और इन्होंने क्या किया, आप याद करिए, जब बांग्लादेश के 2 मंत्री हिंदुस्तान आए थे तो इनके 2 मंत्री थे, एक उसमें किरण रिजिजू थे। उन्होंने बांग्लादेश के मंत्रियों को बाकायदे भरोसा दिया, आप निश्चिंत रहिए, कोई बांग्लादेशी यहाँ से वापस नहीं भेजा जाएगा। पांडे जी को शायद ये ज्ञान नहीं होगा, लेकिन इनके किरण रिजिजू ने ये बात कही। अब देखिए पूरा खेल क्या है। खेल ये है रोहित जी कि लोकतंत्र को लूटना है, संविधान को ध्वस्त करना है। आपने खुद जिक्र किया उमा शंकर सर, आप बहुत सीनियर हैं इसलिए मैं बीच में भी ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन उमा शंकर सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि 99 तक राहुल गांधी के नेतृत्व में हम पहुंच गए हैं, आपको नहीं लगता वो इसी चीज को बार बार कह रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं कि भैया एक बार इन्होंने झूठ बोला कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारी 400 पार की सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए वापस उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र का जिक्र खुद राहुल गांधी जी करते रहे हैं, आपने भी किया होगा, वहां के लोकसभा में। मुझे 30 सेकंड और दीजिए। देखिए कैसे संविधान, क्या लिख के संविधान बदला जाए रोहित जी, तभी संविधान बदलना नहीं होता। मैं बताता हूँ 2023 से वोट चोरी की एक बड़ी व्यापक शुरुआत हुई संविधान बदलकर, जब मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया के पैनल से बहुत सारी चीजें बदल दी गई, के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया और प्रधानमंत्री ने अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर को नामित कर दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी को। अब मुख्य न्यायाधीश
चयन प्रक्रिया में है नहीं। हाँ। अकेले नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। हाँ। और मोदी जी उन्होंने किसको लाया? ज्ञानेश जी को चुनाव आयुक्त बनाकर लाया। हाँ। फिर 24 के पहले उनको मुख्य चुनाव आयुक्त अब मैं बना समझ गया, दिया उनको और उनको बहुत 29 बड़ी तक इम्यूनिटी वो रहती है, मैं रहेंगे। सुनता आ रहा हूँ 29 कांग्रेस से, तक वो रहेंगे। लेकिन मैं कह यही रहा हूँ तो उमा है शंकर जी, अगर संविधान ये सब बदलना। 23 में ही हुआ और क्या है तो रोहित 24 जी? में 400 पार नहीं हो अगर जाता? आप अपने मन माफिक हाँ। एक ज्ञानेश जी को हाँ। जो 5 साल गृह मंत्रालय में अमित शाह जी के अंडर में काम किए हुए थे, हाँ। उनको आपको मुख्य चुनाव आयुक्त 2029 तक के लिए बनाना था। आपने संविधान बदल दिया। हाँ। आपने तो मुख्य उमा शंकर न्यायाधीश जी, को उठा के बाहर कर दिया। उमा शंकर जी, इसी को 23 में तो सब कहते हो हैं गया तो और क्या 24 है? में 400 पार क्यों नहीं हुआ? आप उमा शंकर जी, जी। 400 पार क्यों नहीं हुआ 24 में? जी 400 पार क्यों नहीं हुआ जब सब नहीं, कुछ? हाँ। जनता देखिए, जनता समझ रही थी। हाँ। उत्तर प्रदेश ने मोदी जी के रथ को रोका। हाँ। उत्तर प्रदेश में जो ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने ये देखा हाँ। कि वो लल्लू सिंह हो अयोध्या वाले, हाँ। वो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। हाँ। इनके सारे नेता एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो देश का जो दलित है, हाँ। जो पिछड़ा है, जो गरीब है, हाँ। जो ये जानता है कि अगर इस देश का संविधान मुसोलिनी वाला हो जाएगा, जहां से आरएसएस ने जाकर संविधान को लाया था, तो ठीक वही है। मुसोलिनी वाली हालत हो जाएगी। डन। और वही करने की कोशिश हाँ। मोदी जी और करे। मैं एक और बहुत गंभीर सवाल आपके दर्शकों के लिए छोड़ रहा प्लीज हूं। सर, कंक्लूड जो कीजिए। ज्ञानेश जी है 2029 तक रहेंगे रोहित जी। हाँ। एसआईआर हो रहा है, पूरे देश में होगा। हाँ। मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वो बीजेपी एक करती रही है। साथ चुनाव होगा, वोट चोरी होगी एसआईआर के माध्यम से। हाँ। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। हाँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। ऐसा कैसे हो आप जाएगा देखते उमा शंकर रहिएगा, जी? जो कोई होने चाइना देगा में क्या? हो रहा है, आप होने वही देंगे कि मैं होने हिंदुस्तान दूंगा का कि देशवासी नया होने जो है, देंगे? न्यू नॉर्मल ऐसा बन कैसे हो जाएगा। जाएगा उमा शंकर जी? ऐसा थोड़ी हो जाएगा, संविधान से ही चलेगा देश। प्रक्रिया वही है। हाँ। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। एसआईआर तो ये बात तो कांग्रेस भी करती थी एक वक्त पे, 1 नेशन 1 इलेक्शन की नहीं करती थी कांग्रेस। एडिशन के माध्यम से उमा शंकर जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो पुराना है कांग्रेस का। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं को सोशल मीडिया पर देखा गया हाँ। कि वो दिल्ली में भी वोट डालते हैं, वो हरियाणा में भी वोट डालते हैं, हाँ। वो बिहार में भी वोट डालते हैं। कहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? हाँ। किसी को कोई कार्रवाई हुई? हाँ। ज्ञानेश जी का बयान याद करिए हाँ। कि 2 जगह कोई वोट डालेगा तो कार्रवाई होगी। तो रोहित जी, किसी पर कार्रवाई ज्ञानेश हुई? जी की बातों को राकेश सीरियसली सिन्हा पर लेते हैं आप? कार्रवाई हुई? आप बताइए। राहुल जी से एफिडेविट मांग लिया था उन्होंने। उमा शंकर जी, राहुल जी से तो एफिडेविट मांगा ही था, नहीं, कहां नहीं। सीरियसली लिया? कहीं नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। रोहित जी, ये तो बड़ा अच्छा लॉजिक है। नहीं, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे, कुत्तों की बात मैं तो ये हो, जानना चाह रहा हूं अगर आगे लड़ाई कुत्तों कैसे की बढ़ेगी बात अगर हो, आप जो कह रहे तो हैं बाकी सुप्रीम 2029 तक कोर्ट ज्ञानेश जी 1 जाएंगे नेशन 1 इलेक्शन, और इस फिर देश उसके के बाद हो सकता है कि लोकतंत्र फिर कभी की चुनाव ही ना हो। चोरी ये तो ऐसी बात हो गई ना। कि राहुल पूजा जी गांधी प्लीज, affidavit पूजा जी। समाजवादी पार्टी की साथी बैठी है। हाँ। अखिलेश यादव जी ने तो भर भर के शपथ पत्र दिया था। हाँ। क्या कार्रवाई हुई? हाँ। अखिलेश यादव जी ने तो दिया था। डन। वोट चोरी पूजा जी से बात कर लेता 2024 का शपथ हूँ। पत्र उमा शंकर जी, दिया था। आपको मैंने क्या 4 से 5 हुआ? मिनट दिए नॉन स्टॉप। अब पूजा जी से बात कर लेता हूं एक बार। पूजा जी प्लीज बताइए, ऐसा थोड़ी होगा कि बाबा साहब का संविधान कूड़े में कोई फेंक देगा तो आप फेंकने देंगे कि मैं फेंकने दूंगा? देश फेंकने देगा क्या? मन में तो कोई कुछ भी सोच सकता है। बिल्कुल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया संविधान हाँ। वो इस तरीके से अभी जटिल किया था। जब 44th अमेंडमेंट हुआ था आफ्टर द 1975 इंसिडेंट, जब जो है इमरजेंसी लागू हुई थी, तो आपको पता होगा कि 44th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया हुआ था कि उसका मिसयूज जो है मिनिमाइज कर दिया, जो कर ही नहीं सके कोई भी। और उस वक्त जो है 44th अमेंडमेंट हुआ था, तब कांग्रेस ने भी राज्यसभा में अपना समर्थन दिया था, क्योंकि भाजपा के पास में तब राज्यसभा में समर्थन नहीं था जो 2/3 चाहिए होता है इंस्टीट्यूशन को अमेंड करने के लिए। अभी आपने कहा एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने मांगा था और सीरियसली नहीं लिया आपने इलेक्शन कमीशन को, पर आपने ये नहीं कहा कि चिराग पासवान ने भी वही बात कही हुई थी। हाँ। हमारे जो है यहाँ कन्नौज के विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पे वोट चोरी हुई है। पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन ने इनसे नहीं मांगा एफिडेविट। वो एलओपी से मांग सकते हैं, पर इन लोगों से उन्होंने एफिडेविट नहीं मांगा, मांगना चाहिए था। हाँ। तो कैसे सीरियसली लिया जाए इस इलेक्शन कमीशन को? और मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को जरूरत है होमवर्क करने के लिए। इनको बहुत सारी जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी नहीं है बॉर्डर केंद्र का विषय है, जैसे इनको जानकारी नहीं है आधार कार्ड और वोटर कार्ड केंद्र का विषय है, जैसे इनको जानकारी नहीं है गुजरात बीएलओ ने आत्महत्या किया हुआ, पश्चिम बंगाल में आत्महत्या किया हुआ, राजस्थान में 4 बीएलओ ने आत्महत्या किया हुआ है। मैं चाहूँ आपको नाम के साथ में डेटा प्रोवाइड कर सकती हूँ।
पर इनको होमवर्क करके नहीं आए हुए हैं, या फिर इनको पीड़ा नहीं समझ में आती है जो लोग आत्महत्या करते हैं। और जो शिक्षक भी हैं, कई लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और कई लोग अंडर प्रेशर उनकी डेथ हो जा रही है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो जब आप ये कहते हैं कि 74% इतना हमने बांट दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में आप क्लेम कर रहे हैं आपने 99.48% फॉर्म्स बांट दिए, पर नहीं पहुंचा है लोगों तक। बीएलओ घर घर नहीं पहुंच पा रहे, बीएलओ पे तो तरस ही खाया जा सकता है क्योंकि उनको अधूरे ट्रेनिंग के साथ में भेज दिया गया, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप 15 दिन में ये करके दीजिए। कहां कहां किसके घर में जाएंगे, एक बीएलओ के ऊपर में आप जो है मिनिमम 1000 से लेकर के 1200 तक की जिम्मेदारी दे रखे हो, बूथ पे जो बोर्ड पड़ता है, और आप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, प्रेशर से मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हो। उसके बाद में आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि राज्य सरकार क्या कर रहा है, जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और अभी आपने कहा कि जब जो है इतना अमेंडमेंट कर ही चुके थे, ये इतना कर ही चुके थे वहां पे इलेक्शन कमीशन को लेकर के, तो ये बोला ना, कुशल भाई ने भी तो बोला, मेरी छोड़िए, कुशल भाई कह रहे हैं अगर इतना ही सब कुछ सेट हो गया था, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना सेट हो गया था, ज्ञानेश जी को हम बिठा ही चुके थे, तो फिर 400 पार तो छोड़ो, जो बहुमत का आंकड़ा था उससे भी दूर रह गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो इनको रियलाइज हुआ कि अब हमें जो है फैब्रिकेशन ऑफ वोट करना पड़ेगा। जो वोटर्स जो है हमारे अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं, जो जनता हमको वोट नहीं देना चाहती है, हमको उनको कट डाउन करना पड़ेगा, हम फैब्रिकेशन ऑफ वोट करना पड़ेगा, वही कर रहे हैं ना ये। आपके पास समय है उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन में चले जाइए, असम से लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में आपको रोहिंग्या मिलेंगे, जंगल काट के रह रहे हैं और सरकार शिफ्ट करा रही है। और इन सारे जो है राज्यों में भाजपा समर्थित सरकार है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो अपने टीम को लगाइए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से भाजपा सरकार समर्थित सरकारें जो है वहां पे रोहिंग्या को शिफ्ट करा रही है, बाकायदा शिफ्ट करा रही है, और फिर भी सरकार को पता नहीं चल रहा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या, अगर उत्तर प्रदेश तक रोहिंग्या आ रहे हैं तो आप सोचिए कितना ट्रैवल करके चले आ रहे हैं। और रोहिंग्या का विषय है तो आप उस पर कार्रवाई करें। और एसआईआर का विषय है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विषय है, सरकार का विषय नहीं है। ये सरकार क्यों नहीं समझती? हमारा जितना प्रश्न होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल पूछे क्यों जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आगे क्यों आ जाती है? ये बिल्कुल क्लियर कट सवाल है पूजा जी का। कुशल भाई आप मुझे बता दीजिए, ये बार बार ऐसे आरोप और वो बार बार घुमा फिरा कि यही तो कह रहे हैं कि 11 सालों से गृह मंत्रालय आपके पास है, ये सारी चीजें, आप बांग्लादेशियों का जिक्र कर लो, रोहिंग्याओं का जिक्र कर लो, उत्तर प्रदेश में गृह मंत्रालय तो आपके पास है। फिर इस जिम्मेदारी से फिर आपको कैसा माना जाए कि सशक्त नेतृत्व में हमारी सरकार है, दिल्ली में मजबूत सरकार है, कैसे माना जाए? देखिए, सशक्त सरकार है, पूरा भारत देख रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, भारत की जनता देख रही है। इसीलिए हम लोगों ने हैट्रिक मारा, तीसरी बार सरकार बनी है। अच्छा, भारत की जनता देख रही है, तभी तो हम तीसरी बार आए हैं। और बात रही कि 2011 से लेकर के हम हैं 2014 से अभी तक में जो काम हुआ है भारत सरकार के द्वारा, हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो सारा भारत देख रहा है। और घुसपैठिए और रोहिंग्यों का बात है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब बॉर्डर सीमा पर बीएसएफ ने जगह मांगा था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, तो उन्होंने सीधा ना कर दिया था कि मेरे पास जगह नहीं है, मैं जगह नहीं दे पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी? इसलिए कि जो बाहरी घुसपैठी है, मैं बताना चाहता हूं, मैं बार बार अगर यही बात कहूंगा तो लोग कहते हैं कि भाजपा बंगाल में यही राजनीति करती है। ये हकीकत है, ग्राउंड पर है। आप कभी बंगाल का दौरा कीजिए और आप अभी ग्राम साइडों में जाइए और अभी बॉर्डर साइडों में जाइए तो आपको वहां के लाखों लोग मिलेंगे वहां पर जिनका कोई रेसिडेंस नहीं है, लेकिन उनके पास वोटर कार्ड है। ये वोटर कार्ड कौन दिया है? तृणमूल कांग्रेस के नेता। ये मुद्दा आपने हमेशा से उठाया ना, क्या हुआ? यानी आप ये लाभ मिल रहा है ना। कांग्रेस ने सवाल पूछा था कि आप जनता से कनेक्टेड क्यों नहीं है, वैसे ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी शायद मास के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी मास के साथ कनेक्शन करके रखी है। 2011 से ले 2014 में, 2019 में, 2024 में और 2021 में जिस प्रकार से हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है और 2026 में जिस प्रकार से हमारा वोट परसेंटेज बढ़ करके हम बंगाल में सरकार बनाएंगे तो देश की जनता देखेगी। देश में लोग देख रहे हैं, बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है इनसे। बंगाल की जनता की मांग है कि अब भाजपा आनी चाहिए, अब मोदी जी की हाथ में बंगाल देना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल बचेगा नहीं। 370-35 से हटा करके कश्मीर तो भारत, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कश्मीर को संभाल लिया, लेकिन बंगाल की स्थिति को आने वाले समय में न मोदी जी संभाल पाएंगे न अमित शाह जी संभाल पाएंगे। बंगाल की जनता देख चुकी है, इसलिए उन्हें आभास हो चुका है कि 2026 में आने वाले चुनाव में
भाजपा को ही लाना है, तभी हमारे बंगाल का विकास होगा, हमारे बंगाल का बचाव होगा, हमारे बंगाल के लोग जो बंगाल के निवासी वो बच पाएंगे। नहीं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का रोहिंग्यों के प्रति प्रेम है, मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रेम है, वो बंगाल नहीं बचेगा। जो बंगाल सोनार बंगला बोला जाता था, जो बंगाल को हम लोग सोनार बंगला बनाना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री उसको खत्म करने के पीछे में लगे हुए हैं। 27 सालों में कांग्रेस ने खत्म किया, 34 सालों में वामपंथियों ने खत्म किया, अब ये मुख्यमंत्री खत्म करना चाह रही है। लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल की आवाम जान चुकी है, जाग चुकी है, 2026 में परिवर्तन निश्चय है। डन। उमाशंकर, पूजा जी तुरंत आ रहा हूं आपके पास। उमाशंकर जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि वोट छोड़, गद्दी छोड़, इसके लिए आप लोग पूरा कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर उमाशंकर जी ये चीजें जनता के साथ कनेक्ट कर रही है क्या? यही एकलौता मुद्दा कांग्रेस के पास, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ज्ञानेश कुमार जी जिसका नाम आप खुलकर ले ही रहे हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। उमाशंकर जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए। रोहित जी, ये मुद्दा नहीं है, ये देश के लोकतंत्र और संविधान पर वोट चोरी एक गंभीर खतरा है। अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करेंगे और अपने मन मुताबिक उनको चलाएंगे, तो ये देश के हर व्यक्ति के सामने खतरा है, ये कोई कांग्रेस के सामने खतरा नहीं है। राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। घुसपैठिया, मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूं कि अपनी असफलता का जश्न मना रहे हैं अमित शाह जी। गृह मंत्री हैं 11 साल से और कह रहे हैं घुसपैठिए। मेरे पास एक डाटा है रोहित जी, आप देखिए, ये बांग्लादेशियों का ही है। 2005 में यूपीए की सरकार थी, 14,916 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा। 6 में 13,692, 7 में 12,135, 2008 में 12,625, 9 में 10,602, 11 में 6,771, 12 में 6,537, 13 में 5,234 बांग्लादेशी बांग्लादेश भेजने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। 14 में आ गए एनडीए, सुन लीजिए, 14 में एनडीए आ गए, मोदी जी आ गए, 989 हो गए, 15 में 474, 16 में 308, 17 में 51, 2018 में 445 और 2019 में 299 बांग्लादेशियों को महज अमित शाह जी ने भेजा। टोटल आंकड़ा होता है 2566। हमने भेजे 88,772 और इन्होंने भेजे नहीं, कंपैरिजन आप दे चुके हैं, मैं तो चाह रहा हूं वही चीजें जाएं। क्या कहा जा रहा है, आप ठीक कह अपनी डेटा ही जाना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि बिहार में जोरों शोरों से राहुल गांधी ने एसआईआर, वोट चोरी कहा, लेकिन आरजेडी ने उतना अग्रेसिवनेस नहीं दिखाई थी इस मुद्दे पर। उमाशंकर जी, आरजेडी ने इतनी अग्रेसिवनेस नहीं दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कि वोट चोरी हो रहा है। अब यही सवाल लेकर मैं पूजा जी के पास चला जाऊं। पूजा जी, आरजेडी ने तो एग्रेसिवली नहीं उठाया था, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी जिसको जो पोजीशन में बैठी है, आपका जबरदस्त वोट बैंक है, आपके कार्यकर्ता बहुत जोशीले हैं, आप लोग इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, मान रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वोट चोरी हो रही है तो हो रही है? वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं ना जो हमें बिहार में नजर आया? प्लीज अनम्यूट। नहीं, बिहार में नहीं, भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं थी, हम साथ थे। हाँ, नहीं, आरजेडी ने इसको उतना अग्रेसिवली माना ही नहीं था, आप मान लीजिए। पूजा जी प्लीज 20 सेकंड्स दे पाऊंगा, आई एम गोइंग ओवर। चलते रहे, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव सभी एक साथ थे, कोई डिफरेंस नहीं था। डन, हम एक साथ डन। पूजा जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही आपकी आवाज मुझ तक, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। 20 सेकंड ले लीजिए जल्दी, आई एम गोइंग ओवर। रोहित जी देखिए, जब आप बात कर रहे हैं कि हम क्या जो है ये वोट चोरी के साथ में है, तो वोट चोरी आपके साथ में समर्थन करते हैं, बिल्कुल ये फैक्ट है। और अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हुए हम अगर बाहर रैलियां करने जा रहे हैं, तो नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी है कि 2027 में चुनाव होना है और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने सरकार के दबाव में एसआईआर करने का ठान लिया है। आत्महत्या आप उसको एक्सपोज करने का भी काम कर रहे हैं। अभी आगे और वक्त मिलेगा मुझे, लेकिन आज मुझे इतनी वक्त इजाजत दे रहा है पूजा जी, आई एम रियली सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल। पूजा जी थैंक यू सो मच, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। उमाशंकर जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। और कुशाल भाई, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।